नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं देवउठनी एकादशी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उस दिन किए जाने वाले कुछ खास और विशेष उपायों के बारे में, जो आपका जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति बदलने में आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और इस दिन से चतुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देवउठनी एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन से शादी ब्याह और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। देवउठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात 11:03 पर होगा और समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ होगा। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर लेते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी दिन तक पाताल लोक में वास करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी का पूजा। देवउठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। जल्दी शादी के लिए गुरुवार के दिन अजमाई हल्दी के ये चमत्कारी उपाय। दोस्तों, ये उपाय आप गुरुवार के दिन अपना सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी गुरुवार के दिन ही है और इस दिन तुलसी विवाह के योग भी है, तो आपको इस दिन हल्दी के उपाय अपनाने चाहिए, जिससे यदि किसी जातक के विवाह में कोई देरी हो रही है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपके विवाह में किसी भी तरह की अड़चने आ रही है तो आप गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ या शादी विवाह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसका उपयोग किचन तक ही सीमित न होकर घर के अन्य कई कामों में भी किया जाता है। यही नहीं, ज्योतिष में भी ऐसा माना जाता है कि इससे जुड़े कई उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मान्यता है कि कोई भी शादी तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक दुल्हन और दूल्हे को हल्दी न लगाई जाए। ग्रहों की शांति के लिए हल्दी के उपाय। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए हल्दी बहुत प्रभावी मानी जाती है। हल्दी न सिर्फ लड़कियों की बल्कि लड़कों की कुंडली में भी गुरु ग्रह को मजबूत करने में मदद करती है। इसके लिए आप हर गुरुवार नहाते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं। गुरु ग्रह की सही स्थिति कुंडली में शादी के योग बनाने में मदद करती है, इसलिए इस उपाय से आपकी कुंडली में ग्रह दोष की स्थिति ठीक हो जाएगी और विवाह के योग बनेंगे। अच्छे जीवन साथी के लिए हल्दी के उपाय। यदि आप गुरुवार के दिन विष्णु जी के पूजन के साथ उनके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएंगी और अपने माथे पर भी उसी हल्दी से टीका करेंगी तो ये उपाय आपके लिए कारगर होगा।
गुरु बृहस्पति को लड़कियों के विवाह का सूचक माना जाता है, इसलिए ये उपाय आपके अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी करने में मदद करेगा। ये उपाय कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक आजमाएं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हल्दी के उपाय। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन देवउठनी एकादशी गुरुवार के दिन विशेष है। और यदि इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं और एक आसान सा उपाय आजमाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। गुरुवार के दिन एक छोटे कागज में 3 चुटकी हल्दी डालकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे अपनी मनोकामना बोलते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आपको हल्दी ही मनचाहा वर मिले। इस उपाय से आपको विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपके हाथ पीले ही हो जाएंगे। रुका हुआ धन वापस लाने के लिए हल्दी के उपाय। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि आर्थिक समस्या सभी के लिए समान नहीं होती। अगर बहुत समय से आपका धन कहीं अटका हुआ है या किसी काम में फंस गया है तो गुरुवार के दिन 1.25 मुट्ठी चावल को हल्दी से रंग ले और लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें और उससे कुछ चावल के दाने अपने पर्स में रखें। इस उपाय से बहुत जल्द ही आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा। या फिर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसमें से आपको धन लाभ की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। हल्दी को ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है, इसलिए यदि आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है तो ये आसान उपाय आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। तुलसी के 11 पत्ते बदल देंगे आपका भाग्य। पल भर में पूरी होगी हर मनोकामना। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा लगभग हर हिंदू घर में लगा मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी के पत्तों के उपाय। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि ऐसी कोई दिली इच्छा है जो कई दिनों से आप अपने मन में दबाए हुए हैं तो उसे पूरा करने के लिए तुलसी के 11 पत्ते रविवार या एकादशी के दिन तोड़ ले। इन पत्तों को अच्छी तरह से धोकर सुखा ले। इसके बाद हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले नारंगी सिंदूर में तेल मिलाकर तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखी और इन पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली को अर्पित करी और उन्हें अपनी मनोकामना बताई। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। दोस्तों, लेकिन हाँ, आपको एकादशी के अगले दिन पान तोड़कर रखने हैं सुख समृद्धि और शांति के लिए। घर में यदि अशांति का वातावरण है तो तुलसी के 4-5 पत्ते लेकर इन्हें धोकर साफ कर लें। इसके बाद पीतल के लोटे या फिर कोई पात्र ले, उसमें साफ जल लेकर तुलसी के पत्ते डालकर प्रतिदिन नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में तुलसी के पत्तों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के धन स्थान पर रख दे या फिर इन्हें आप अपने बटुए में ही रख दे। ऐसा करने से भी आपकी हर एक आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।